सफ़र की कहानियों में स्वागत है आपका। ज़िंदगी के सफ़र पे जो पल बीत गए वो जाते जाते हंस के रुला के कुछ हमसे कह गए। अब रह गई है उनकी यादें, गुजरे हुए पलों की वही तो है हमारी कहानी। और वहीं कहीं छुपी है आपकी भी कहानी। पर आज मैं आपको कल्पना से जन्मी कोई कहानी नहीं, कुछ ज़िंदगी की एहसासों को रखने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये अपना लगे। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी सुधी और सागर। सुधी आजकल एक पोर्ट सिटी में रहती है। आजकल उसकी सुख दुख की साथी सागर है, यानी समुंदर। समुंदर उसका पहला प्यार तो नहीं, क्योंकि उसकी दिल तो हमेशा से पहाड़ों के लिए ही धड़की है। पर जब से समुंदर के पास रहने लगी वो उसको गहराइयों से जानने लगी और जानने लगी समुंदर की बलिदान क्या है हमारी जीवन के लिए। जितना ज़्यादा जान रही थी दोनों की दोस्ती में उतना ही गहराई आ रही थी। जो कुछ समुंदर के पास है बिना कुछ मांगे बोले वो हमें दिए जा रहा है। सबसे ज़्यादा वाणिज्य व्यापार उसके सहयोग से ही तो हो पाती है। एक देश से दूसरे देश को भी तो समुंदर ही जोड़ रखा है। उसके ऊपर से बड़े बड़े नाव जहाज चलते हैं तो अंडर वाटर सबमरीन पाइपलाइंस या केबल हो, उसके कारण ही तो आज दुनिया हमारी मुट्ठी पे है। उसने अपना हर एक अंग हमारे लिए निछावर कर दिया है। न जाने कितनी जीव जंतुओं का घर है उसके हृदय में। पृथ्वी को शीतल भी तो उसी ने किया है। पृथ्वी पे सबसे विशाल वो है और वो बड़े होने का जिम्मेदारी जानता है। न जाने कितनी कहानी रहस्य को अपने अंदर पे छुपा रखा है। चाहे वो श्री राम जी की लंका जाने की सेतु हो या फिर समुद्र मंथन की कहानी। फुर्सत के पल आजकल सुधी समुंदर किनारे ही बिताती और अपनी सवालों का जवाब खोजती। कभी कभी तो तुरंत ही जवाब मिल जाती, पर कभी कभी इंतजार करनी पड़ती। पर सुधी भी कहाँ मानने वाली थी। बार बार पूछती और फिर अपनी दोस्ती का हवाला देके जिद पे अड़ जाती। एक दिन सुधी ने समुंदर से पूछी, इतनी सारी नदियाँ मीठी पानी के साथ तुमसे आके मिलते हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं मीठे हो गए? तेज आवाज की लहरों के साथ जवाब आया, किस किस रूप में मैं ढलूं तुम बोलो, और मैं कब कहाँ किसी का रूप रंग गुण देख के अपने में मिलाता हूँ। मेरे पास जो भी आते हैं मैं उसे अपना लेता हूँ और अपने ही रूप में ढाल लेता हूँ। सुधी, मैं कभी भेदभाव नहीं करता। दिल को छू गई ये जवाब सुधी की। उसने एक तस्वीर लगा ली अपने ही घर पे सागर की। कुछ दिन यूं ही बीत गए। आज सुधी को फिर से मन किया सागर के पास जाके बैठने की। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। छोटी छोटी कश्तियाँ तैर रही थी उसके ऊपर। अद्भुत नज़ारा था। सुधी भी गुनगुनाने लगी, ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई उसे भी याद आ रहा था। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई उसे भी याद आ रहा था। किससे पुरानी
यादें पुरानी, या है मुहब्बत या है जवानी, दो लफ्ज़ों की है दिल सुधी की अपने ही मन में गुनगुनाए जा कहानी, रही थी, तभी एक लहर आके उसके पैरों को छू गई, जैसे सुधी का ध्यान खींचना चाहती थी अपनी तरफ। सुधी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तो, तुम्हारे रूप को चांद चांद लगाते हैं ये कश्तियाँ। फिर क्यों तुम इनको कभी कभी डुबोते इस हो? बार सागर ने भी हल्की से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं कहाँ किसी का बुरा चाहता हूँ। मेरे किनारे पे जो भी आते हैं, मैं तो उनके पैरों को छूते हुए ही उनका स्वागत करता हूँ। जवाब सुन के सुधी बिल्कुल झेप गई और अपनी बातों को घुमाते हुए बोली, अच्छा चलो मान लिया तुम्हारी बात को, कभी आराम भी कर लिया करो, हमेशा चलते रहती हो। अपने शीतल हाथों से सुधी के पैरों को फिर से छूते हुए लहरों ने बोली, सुधी चलना ही तो जीवन है। बस इतनी सी थी ये कहानी। सागर विशाल है, बहुत गहरा है, स्थिरता का, उदारता का प्रतीक है सागर। बस आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी, एक नई सोच और कुछ व्यूअर्स मैसेज के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख के आपकी दिल की बात मुझसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।